सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है हीप सॉर्ट पार्ट 2। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, उन्होंने हीप सॉर्ट का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले वो हीप सॉर्ट पार्ट 1 देख के आए। उसकी लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। क्लियर। देन ही आप हीप सॉर्ट पार्ट 2 देखें। उसके अंदर मैंने बाइनरी ट्री क्या होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, देन मैक्स हीप ट्री क्या होता है, मिन हीप ट्री क्या होता है, देन आपका हीप सॉर्ट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, एग्जाम्पल लेके मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले आप वो वीडियो देख के आए, देन आप इस वीडियो पर आए। तो आज का हमारा टास्क है कि हमें हीप सॉर्ट का सूडो कोड देखना है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है ये देखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक ट्री गिवन है और उस ट्री को मैंने एरे की तरह रिप्रेजेंट कर रखा है। तो हम सबसे पहला फंक्शन क्या है, सॉर्ट फंक्शन। देन इसके अंदर क्या कॉल हो रहा है, बार बार हीपीफाई फंक्शन। तो उस हीपीफाई के फंक्शन को मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो हम लेते हैं, ड्राई रन करते हैं। सॉर्ट फंक्शन के अंदर क्या गया, मेरा एरे गया। तो आप लोग देख के बताओ, इसके अंदर पहला स्टेप क्या, एन की वैल्यू क्या है, ए डॉट लेंथ। तो एन की वैल्यू क्या है, ए डॉट लेंथ, मतलब एरे का साइज। एरे का साइज क्या है आपका 4। इसके बाद एक फोर लूप है आपका ये वाला। ये फोर लूप क्या कर रहा है कि जो हमने देखा था कि स्टेप 1 क्या था, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को मैक्स हीप ट्री के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये वाला जो स्टेप है वो एग्जीक्यूट हो रहा है इस वाले फोर लूप से। तो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है आइए ये देखते हैं। तो हमें क्या करना है, स्टेप 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को मैक्स हीप ट्री के अंदर कन्वर्ट करना है। दैट वाज अवर फर्स्ट स्टेप। तो हम लोग क्या करते थे, उस नोड पर पहुंचते थे जिसके चाइल्ड हैं। तो वहां से चेक करेंगे कि मैक्स हीप ट्री की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हो 30 का भी कोई चाइल्ड नहीं है। लास्ट नोड से स्टार्ट करते हैं। 40 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, देन 30 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, देन 10 का चाइल्ड है। तो किस नोड से स्टार्ट करेंगे हम, इस नोड से। वो किस इंडेक्स पर है, इंडेक्स नंबर 1। तो हमारा क्या ऐसा फॉर्मूला हो कि जिससे हम चेक कर पाए, मतलब जिससे पता कर पाए कि इस इंडेक्स वैल्यू से हमें मैक्स हीप ट्री की प्रॉपर्टी देखनी है। तो वो आपका होता है n/2 - 1। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे n/2 - 1, तो आपका क्या आएगा 4/2 - 1, और क्या आ गया आपका 1। तो ये आपका जो n/2 - 1 है, ये क्या बताता है, ये बताता है वो इंडेक्स जहां से हमें चेक करना है कि मैक्स हीप ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो आप क्लियरली देख सकते हो सेकंड इंडेक्स का कोई चाइल्ड नहीं है, थर्ड इंडेक्स का भी कोई चाइल्ड नहीं है। जब कोई चाइल्ड ही नहीं है तो मैक्स हीप ट्री की प्रॉपर्टी चेक क्यों ही करनी है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन 1 इंडेक्स को चेक करोगे, उसके बाद क्या चेक करोगे आप, 0th इंडेक्स को। तो पहले आप फर्स्ट इंडेक्स पर चेक करोगे मैक्स हीप ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है या नहीं है, देन आप चेक करोगे 0th इंडेक्स पर। तो इन्होंने एक लूप चलाया i = n/2 - 1 से, मतलब i 1 से कहाँ तक, i 0 तक। और क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू i माइनस माइनस हो रही है। और हर बार ये क्या कॉल कर रहे हैं, हीपीफाई को कॉल कर रहे हैं। मतलब हीपीफाई का मतलब क्या है, स्वैपिंग। मतलब मैक्स हीप ट्री की प्रॉपर्टी चेक करेगा और क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग स्वैप करेगा। तो दैट वाज योर हीपीफाई मेथड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में करा था बाय यूजिंग न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो आइए, अभी मेरी आई की वैल्यू क्या है 1 और एन की वैल्यू क्या है 4। तो यहां से एक मेथड कॉल हुआ हीपीफाई। क्या कॉल हुआ, हीपीफाई एक मेथड कॉल हुआ। ए एरे, एन क्या है आपका 4 और आई क्या है 1। ये मेथड कॉल हुआ आपका।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हीपीफाई a,4,1। तो यहाँ से आप सीधा उठकर कहाँ आ गए, हीपीफाई फंक्शन के पास। तो हीपीफाई फंक्शन के अंदर पहले 3 इंडेक्स बना रखी हैं, लार्जेस्ट, देन एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट। इसका क्या मतलब है पहले ये देखते हैं। तो एन की वैल्यू है आपकी 4 और आई की वैल्यू है 1। तो लार्जेस्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी ith इंडेक्स है वो वाली इंडेक्स पर हमारा इस टाइम पर क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो लार्जेस्ट भी एक इंडेक्स है, उसके अंदर हमने क्या साइन कर दिया, आई, दैट इज 1। उसके बाद हमने लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स कैलकुलेट करी और राइट चाइल्ड की इंडेक्स कैलकुलेट करी, 4 इंडेक्स 1। तो वो कैसे आया, 2 इंटू आई प्लस 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो गया, 3। देन राइट चाइल्ड की इंडेक्स कैसे आई, 2 इंटू 1 प्लस 2, तो दैट इज 4। तो यही आपके सामने, आप इधर देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाली इंडेक्स 1 की, आई की वैल्यू ये, लेफ्ट की क्या इंडेक्स है 3, तो वही हमारा आया l इक्वल टू 3। और अगर राइट पे चाइल्ड होता तो उसकी इंडेक्स क्या होती, हमारी 4। और लार्जेस्ट मतलब अभी ये लार्जेस्ट इंडेक्स ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस इंडेक्स पर हमारा एलिमेंट क्या है, लार्जेस्ट है। और नीचे चेक करेंगे क्या वाकई है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग स्वैप करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। अब एक इफ स्टेटमेंट है, अगर लेफ्ट इज लेस देन एन, मतलब अगर लेफ्ट में चाइल्ड है, मतलब आई इंडेक्स के लेफ्ट में चाइल्ड है या फिर नहीं है। तो पहली तो कंडीशन ये चेक हुई। देन वो क्या चेक कर रहा है, क्या वो जो एलिमेंट है लेफ्ट वाला, क्या वो लार्जेस्ट से बड़ा तो नहीं है। दो चीजें चेक करी, पहले वो चेक कर रहा है कि लेफ्ट में एलिमेंट है या नहीं, मतलब लेफ्ट में चाइल्ड है या नहीं, अगर है वो बड़ा तो नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं लेफ्ट में एलिमेंट मतलब l इज लेस देन n, l क्या है 3 और n क्या है 4, तो ट्रू, कंडीशन ट्रू। और हमें वैसे भी दिख रहा है कि ith इंडेक्स है 1 और 1 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 3, तो लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये जो l लेस देन n है, r लेस देन n है, ये बता रहे हैं कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हमारे केस में मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट। देन वो चेक कर रहा है क्या मेरा लेफ्ट वाला चाइल्ड लार्जेस्ट वाली इंडेक्स से बड़ा है। तो चेक करो, a ऑफ l का मतलब क्या हो गया, a ऑफ 3, क्या a ऑफ 3 ग्रेटर है a ऑफ 1 से। तो आइए चेक करते हैं, a ऑफ 3 क्या है आपका 40, a ऑफ 1 क्या है 10, क्या मेरा 40 बड़ा है 10 से, यस बिल्कुल मेरा बड़ा है। अगर बड़ा है तो जो हमने कहा था कि भाई लार्जेस्ट इंडेक्स आई वाली है, पेरेंट नोड वाली, तो वो कंडीशन क्या हो गई, डिससेटिस्फाई। तो अब हम लार्जेस्ट किसको बना देंगे भाई, एल वाले को। तो हमने कहा जी लेफ्ट वाली इंडेक्स जो है वही लार्जेस्ट है। क्लियर, आई होप इतना सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट चेक कर रहा है क्या मेरा राइट में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं, मतलब आर लेस देन एन है या नहीं। तो आर की वैल्यू क्या है 4, एन की वैल्यू भी है क्या 4, तो 4 इज नॉट लेस देन 4। और यहां पर भी आप देख सकते हो कि कोई राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर आप लिख सकते हो राइट चाइल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। जब चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ग्रेटर स्मॉलर का कोई पॉइंट ही नहीं है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब आ गए हम नीचे वाली लाइन पे, इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई। चेक करो क्या मेरा लार्जेस्ट आई के इक्वल है, लार्जेस्ट क्या है 3, आई क्या है 1, यस इक्वल नहीं है। तो अब उसने क्या करा कि भाई स्वैप करो। स्वैप किसको करो, ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को और लार्जेस्ट वाले एलिमेंट को। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इंडेक्स के साथ छेड़छाड़ हुई है लार्जेस्ट वाली के साथ। मतलब हमने इनिशियली क्या माना था, हमने इनिशियल माना था कि ith इंडेक्स पर मतलब 1 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है, बट ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो हमने लार्जेस्ट की क्या कर दी, इंडेक्स चेंज कर दी।
अगर इंडेक्स चेंज करी तो सीधा सीधा मतलब कि हमें क्या करनी है भाई, स्वैपिंग करनी है। क्लियर। तो यहां पर लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, ये कंडीशन ट्रू है। तो अब एलिमेंट हो गया स्वैप इक्वल टू ए आई। ए आई का मतलब क्या हो गया, ए ऑफ वन, और ए ऑफ वन, और ए ऑफ वन क्या है आपका 10। तो 10 एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई भाई, स्वैप। स्वैप के वेरिएबल के अंदर क्या पहुंच गई, वैल्यू 10। देन उन्होंने कहा कि ए ऑफ वन के अंदर क्या डाल दो भाई, ए ऑफ लार्जेस्ट। ए ऑफ लार्जेस्ट मतलब ए ऑफ थ्री, और ए ऑफ थ्री क्या है आपका, ए ऑफ थ्री है आपका 40। तो 40 कहाँ चला गया, 40 चला गया भाई ए ऑफ वन में। तो 40 कहाँ चला गया, 40 चला गया ए ऑफ वन में। तो 40 आ गया आपका यहाँ। तो यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ, 40 चला गया मेरा यहाँ पर। क्लियर। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि ए ऑफ लार्जेस्ट मतलब ए ऑफ थ्री के अंदर क्या डाल दो, स्वैप वाली वैल्यू डाल दो। स्वैप क्या था 10, तो 10 किसके अंदर डाल दो, ए ऑफ थ्री के अंदर। तो ए ऑफ थ्री के अंदर क्या डाल दो 10। तो मैं यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये हुआ हमारा स्वैपिंग। क्लियर। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि भाई फिर से हिपीफाई करो ए कोमा एन कोमा लार्जेस्ट को। तो यहां से अंदर से भी क्या कॉल हो गया आपका, हिपीफाई कॉल हो गया। क्या कॉल हुआ, हिपीफाई ए कोमा एन क्या है आपका 4, और लार्जेस्ट क्या था आपका 3। आपका कॉल हो गया हिपीफाई ऑफ ए कोमा 4 कोमा 3। तो चलते हैं फिर से। तो यहां पर क्या आया, हिपीफाई ऑफ ए कोमा 4 कोमा 3। एन की वैल्यू 4 और आई की वैल्यू क्या हो गई भाई 3। अब वो हिपीफाई के अंदर फिर से उसने करा लार्जेस्ट आई एल और आर। तो लार्जेस्ट क्या हो गया आपका 3, और लेफ्ट और राइट क्या हो गए आपके, लेफ्ट आपके 2 इंटू आई प्लस 1। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, और ये क्या हो गया आपका 8। उसके बाद वो चेक कर रहा है क्या लेफ्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है भाई। तो क्या थर्ड इंडेक्स का लेफ्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो एल की वैल्यू क्या है 7। क्या 7 लेस देन एन है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर चेक करेगा राइट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो भी नहीं है। तो आप क्लियरली देख सकते हो थर्ड इंडेक्स के लिए ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना कोई राइट चाइल्ड है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जब कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है तो क्या लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई है, तो लार्जेस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, लार्जेस्ट क्या आई के इक्वल। तो हमारा ये वाला फंक्शन यहाँ पर ही कंप्लीट हुआ। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, मतलब ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट। तो हम फिर से कहाँ पर पहुंच गए, हिपीफाई ऑफ ए ऑफ 4 कोमा 3। तो ये भी हमारा क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। आई होप इतना सबको क्लियर हुआ होगा। हम वापस पहुंच गए अब यहां पर। अब क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू क्या हुई, माइनस माइनस। तो आई की वैल्यू पहले क्या थी 1, अब क्या हो गया आई की वैल्यू कट के 0। तो मैं ये वाला जो पार्ट है इसे रब कर देता हूं। आप लोग खुद से पैरेलली वीडियो देखते देखते खुद से ड्राई रन करना, तो आपको ये बेटर क्लियर होगा कि हमें कैसे ये सॉल्व करना है। तो अब ये भी हटा देता हूं मैं। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 0। तो हिपीफाई क्या कॉल हुआ भाई 0 होने पर, हिपीफाई ऑफ ए कॉमा एन क्या है आपका 4, और आई क्या है आपका 0। तो यहां पर कॉल हुआ हिपीफाई ऑफ ए कॉमा 4 कॉमा 0। एन की वैल्यू क्या हुई 4, आई की वैल्यू क्या हुई आपकी 0।
फिर से लार्जेस्ट लेफ्ट राइट निकाले तो लार्जेस्ट क्या आया आपका आई, दैट इज 0। लेफ्ट कैसे निकलेगा, 2 इंटू आई प्लस 1, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 1, और राइट क्या आ गया आपका 2। तो आप इधर देख सकते हो ith 0 इंडेक्स है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 1 और राइट चाइल्ड क्या है आपका 2। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। देन क्या चेक कर रहा है वो, लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो क्या लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, यस 1 इज लेस देन 4, तो लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। अब वो चेक करेगा क्या मेरा लेफ्ट वाला चाइल्ड बड़ा तो नहीं है, मतलब a ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर तो नहीं है a ऑफ 0 से। तो आइए चेक करते हैं, a ऑफ 1 क्या है 40, a ऑफ 0 क्या है 20, यस मेरा क्या है ग्रेटर है। ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, लार्जेस्ट इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है और बताना है कि भाई जो लेफ्ट चाइल्ड है वो बड़ा है। क्लियर। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि राइट इंडेक्स पर जो राइट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यस, राइट की वैल्यू 2 4, तो 2 इज लेस देन 4, और हम वैसे भी क्लियरली देख सकते हैं कि 20 0th इंडेक्स का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। क्लियर। एग्जिस्ट करता है तो अब चेक करना है कि भाई a ऑफ r मतलब a ऑफ 2 ग्रेटर तो नहीं है a ऑफ लार्जेस्ट से, और a ऑफ लार्जेस्ट क्या है, अब इंडेक्स क्या है 1, तो क्या a ऑफ 2 बड़ा तो नहीं है a ऑफ 1 से। तो a ऑफ 2 क्या है आपका 30, a ऑफ 1 क्या है 20, क्या 30 बड़ा है, क्या 30 बड़ा है 40 से, तो ये क्या आ गया नो, बड़ा नहीं है। तो हमें लार्जेस्ट के इंडेक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे आके चेक करना है क्या लार्जेस्ट जो इंडेक्स हमने बनाई थी, वेरिएबल बनाया था, क्या उसके अंदर कोई चेंज हुआ है। यस बिल्कुल चेंज हुआ है, आई की वैल्यू 0 है और लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है 1 है। तो सीधा सीधा मतलब है आप क्या करनी है, हमें स्वैपिंग करनी है। मतलब पेरेंट नोड चाइल्ड नोड जो होगा वो कहीं ना कहीं बड़ा होगा पेरेंट नोड से, दैट्स वाई इंडेक्सिंग में चेंज आई है, और दैट्स वाई हमें क्या करनी है भाई, स्वैपिंग करनी है। तो हमने वेरिएबल लिया स्वैप, उसके अंदर क्या आ गया ए आई मतलब a ऑफ 0, और a ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 20। देन उसने कहा a ऑफ i मतलब a ऑफ 0 के अंदर क्या लाना है, a ऑफ लार्जेस्ट, और a ऑफ लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है 1, मतलब a ऑफ 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 40, और 40 कहाँ पर पहुँचाना है a ऑफ 0 के अंदर। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40 कहाँ पहुँचा देता हूँ भाई a ऑफ 0 के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर करता हूँ 40 कहाँ पहुँचा देता हूँ a ऑफ 0 के अंदर मैंने पहुँचा दिया। अब वो क्या कर रहा है, a ऑफ लार्जेस्ट मतलब a ऑफ 1 के अंदर क्या डाल रहा है, स्वैप वैल्यू दैट इज 20। तो a ऑफ 1 के अंदर क्या डाल दी उसने 20 वैल्यू, तो ये 20 आ गई और यहाँ पर भी 20 आ गई, बिल्कुल करेक्ट है। उसके नीचे वो कर रहा है कि हीपीफाई लगा दो a कॉमा n कॉमा लार्जेस्ट पर, तो फिर से हीपीफाई कॉल हुआ a कॉमा n कॉमा लार्जेस्ट क्या है आपका यहाँ पर, लार्जेस्ट है आपका 1। क्लियर। तो फिर से हीपीफाई कॉल हुआ, और n की वैल्यू क्या थी आपकी 4, तो n हुआ 4 और i इक्वल टू हुआ 1। अब वो चेक करेगा भाई क्या एलिमेंट एग्जिस्ट हैं लेफ्ट और राइट में, लार्जेस्ट की वैल्यू क्या होगी आपकी i दैट इज 1। फिर लेफ्ट और राइट कैलकुलेट करेगा, लेफ्ट क्या आएगा 2 इंटू आई प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3, और राइट क्या आ जाएगा आपका 4। अब वो चेक करेगा क्या लेफ्ट राइट में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस वाले के लिए लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट वाला एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे चेक करते हैं इफ लेफ्ट, तो चेक करते हैं हम क्या 3 लेस देन 4 है, यस एग्जिस्ट करता है। अब वो चेक करेगा कि क्या मेरा लेफ्ट वाला चाइल्ड बड़ा तो नहीं है लार्जेस्ट वाले से, तो चेक करो a ऑफ 3 a ऑफ 1 से बड़ा है, नो a ऑफ 3 क्या है 10 और a ऑफ 1 क्या है
20, तो ग्रेटर नहीं है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर चेक करेगा क्या राइट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो राइट एलिमेंट इसका एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं 4 r इज लेस देन 4, नो। इज 4 लेस देन 4, नो। तो राइट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। जब ना लेफ्ट एलिमेंट्स के साथ कुछ लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज हुई, राइट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये वाली इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हुई ही नहीं। तो ये वाला लूप हो गया भाई, ये वाला फंक्शन हो गया कंप्लीट, और ये वाला फंक्शन भी क्या हो गया आपका कंप्लीट। तो इतना करने पर आप अब देख पा रहे होंगे कि आपको क्या ऑब्टेन हो गया, मैक्स हीप ट्री। और मैक्स हीप ट्री क्या है, 40, 20, 30, 10। क्या 20 10 से बड़ा है, यस। क्या 20 30 से 40 बड़ा है, बिल्कुल जी यस। तो ये हमें क्या ऑब्टेन हुआ, वी गॉट मैक्स हीप ट्री। और मैक्स हीप ट्री क्या हुआ, 40, 20, 30, 10। 40, 20, 30 और 10। तो हमने जो स्टेप 1 देखी थी लास्ट वीडियो में, जो कि हमने इजीली मैनुअली बहुत जल्दी कर दिया था, तो आपने देखा कि यहां पर ऐसे ऐसे आपका मैक्स हीप ट्री में कन्वर्ट हुआ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, इन्होंने एक लूप चलाया n-1 से 0 तक और हर बार i माइनस माइनस करते गए। मतलब लास्ट जो इंडेक्स है मेरी 0 1 2 3, यहाँ से हर बार एक एलिमेंट को लिया और क्या किया इन्होंने, चेक करा है बार बार। ठीक है, तो कैसे करना है आइए ये देखते हैं। तो हमने इनिशियली i की वैल्यू क्या ले ली, n-1। तो मतलब i की वैल्यू क्या आ गई आपकी, मैं रब कर देता हूं और यहीं पर एक्सप्लेन करता हूं। तो दो फंक्शन चले थे हीपीफाई a,4,1 देन a,4,0। अब आ गए हम इस वाले फोर लूप के पास, मैं ऐसे डॉट 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 क्लियर कर देता हूँ। तो i की वैल्यू क्या हो गई, n-1 दैट इज 3। और कहाँ तक जाएंगे हम, 0 तक जाएंगे और हर बार क्या होगा i माइनस माइनस। क्लियर। अब ये क्या कर रहा है, एक टेम्प वेरिएबल लिया, उसके अंदर स्टोर करा a(0). a(0) मतलब a(0) क्या है आपका 40। फिर a(0) के अंदर क्या लिया उसने, a(i) की वैल्यू क्या है 3 दैट इज 10। अब ये क्या कर रहा है, इस स्टेप से 40 हमारा रूट नोड पर लार्जेस्ट एलिमेंट आ गया, उसे और लास्ट नोड पर जो एलिमेंट है इन दोनों क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है और देन स्टोर करा देगा एरे की लास्ट इंडेक्स में। तो वही हम यहां पर कर रहे हैं। देन a(i) के अंदर 10 आ गया और a(i) दैट इज a(3) के अंदर क्या आ गया, टेम्प दैट इज 40। तो 0th इंडेक्स पर 10 आ गया और थर्ड इंडेक्स पर 40। 0th इंडेक्स पर 10, थर्ड इंडेक्स पर 40। सेम हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर 40 आ गया। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया भाई, सॉर्टेड हो गया। तो यही मैंने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के हेल्प से समझाया था। अब क्या हुआ होगा, ये सॉर्ट हो गए भाई, फिर से कॉल हुआ हीपीफाई a,i,0। हीपीफाई ऑफ a,i क्या था आपका 3,0। तो अब ये कहना चाह रहा है कि जो आपने ये किया है, चेंज किया है, इसकी वजह से क्या फिर से मैक्स हीप ट्री में चेंज तो नहीं आ गया। तो अब जो ये एलिमेंट्स बचे हैं 10, 20, 30, इनके ऊपर क्या एप्लीकेबल हुआ आपका हीपीफाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, 20 और ये रहा आपका 30। n की वैल्यू क्या है 3
और i की वैल्यू क्या है 0। मतलब 3 एलिमेंट्स के लिए मुझे क्या करना है, हीपीफाई फंक्शन कॉल करना है और फिर से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मैक्स हीप ट्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जिससे कि वीडियो ज़्यादा ना बड़ी बने तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ हीपीफाई फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। तो क्या मेरा 20 30 से 10 बड़ा है, यस, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। तो अब क्या बना आपका 30 20 10। क्लियर। तो अब आपका ये कंप्लीट होकर आया, आई की वैल्यू क्या हो गई अब चेंज होकर, यहां पर आई की वैल्यू हो गई आपकी 2। ये मैं हटा देता हूं, आई की वैल्यू 2। अब टेम्प की वैल्यू क्या हुई, टेम्प स्टोर करेगा ए ऑफ आई, मतलब ए ऑफ 2। ए ऑफ 2 पर क्या है आपका 10, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई मतलब आपका हुआ आई की वैल्यू 2 और लार्जेस्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, सॉरी ए ऑफ, यहाँ पर होगा ए ऑफ 0 और ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 2। तो 10 वैल्यू कहाँ गई, टेम्प के अंदर, और ए ऑफ 2 की वैल्यू कहाँ गई, ए ऑफ 2 मतलब 10, ये कहाँ पर गया आपका ए ऑफ 0 के अंदर, और ए ऑफ 2 के अंदर क्या गई, ए ऑफ 2 की वैल्यू कहाँ गई, ए ऑफ 0 के अंदर, मतलब 10 वहां चला गया, और ए ऑफ 2 के अंदर क्या गया आपका, मैं फिर से लिखता हूं एक बार, आई की वैल्यू क्या है आपकी 2 और टेम्प मैंने एक वेरिएबल लिया उसके अंदर क्या गया ए ऑफ 0, और ए ऑफ 0 मतलब रूट नोड पर क्या है आपका 30। तो 30 वैल्यू कहाँ चली गई आपकी टेम्प के अंदर। क्लियर। देन ए ऑफ 0 के अंदर क्या गया ए ऑफ 2, और ए ऑफ 2 क्या है आपका यहाँ पर, ए ऑफ 2 पर क्या है 10, तो 10 गया आपका यहाँ पर। देन ए ऑफ 2 पर क्या आ गया आपका टेम्प वैल्यू दैट इज 30। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये इन्हें स्वैप करवा रहा है, यहाँ 10 आ गया और यहाँ क्या आ गया आपका 30 आ गया। अब सिंपल लास्ट एलिमेंट यहां पर क्या आ गया 10 और यहां पर 30। सीधे सीधा मतलब है कि क्या हो गया आपका ये वाला पार्ट भी सॉर्ट हो गया। तो अब हीपीफाई कहां से कहां तक कॉल होगा, अब हीपीफाई कॉल होगा बचे हुए 2 एलिमेंट्स पर, मतलब ए कॉमा आई, आई क्या बचा 2 कॉमा 0 तक। क्लियर। तो ऐसे ही करते करते आपका एक एक करके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे सॉर्ट हो जाएंगे। तो आप लोग इसे खुद से ड्राई रन करना एक बार, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड, क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे हीप सॉर्ट का सूडो कोड वर्क कर रहा है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रिकरेंस रिलेशन से अगर हम देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली देखते हैं। तो इसके अंदर 2 बेसिक स्टेप हैं। एक है पहला स्टेप कि आप कन्वर्ट कर रहे हो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को मैक्स हीप ट्री के अंदर, तो ऐसा करने पर आपको लगता है ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देन आप क्या कर रहे हो हीप सॉर्ट के अंदर, हीप सॉर्ट के अंदर एक लूप है जो चल रहा है एन टाइम्स। तो आप देखो यहाँ पर हीप सॉर्ट के अंदर आपका एक लूप है आई इक्वल टू n-1 से 0 तक, कितनी बार चला ये n टाइम्स चला। और इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर आप कर रहे हो स्वैपिंग एंड हीपीफाई। जो स्वैपिंग और हीपीफाई मेथड है वो लेता है लॉग एन टाइम्स। क्लियर। ये हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं इन बाइनरी ट्री कि कैसे स्वैपिंग और हीपीफाई हमारा लॉग एन लेता है।
तो n टाइम्स क्या चला मेरा log n, तो क्या आ गया आपका n इंटू log n। क्लियर। तो आपके दो बेसिक ऑपरेशन थे, एक कन्वर्ट करना ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को मैक्स हीप ट्री के अंदर, दूसरा फंक्शन क्या था स्वैपिंग एंड हीपिफाई। तो उससे आया एक से n, एक से आया n इंटू लॉग एन, तो आ गया n प्लस n log n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी, बिगर टर्म क्या है इनमें n log n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n log n फॉर एवरी केस। तो आई होप आपको दोनों पार्ट हीप सॉर्ट के समझ आए होंगे। पहले पार्ट में हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके क्लियरली एक्सप्लेन किया था, समझा था, और इस पार्ट में मैंने आपको सॉर्टिंग का फंक्शन दिखाया और क्या दिखाया, हीपीफाई का फंक्शन, और इसको मैंने एक एक करके 1 बाय 1 एक्सप्लेन करा। तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई रन करके देखना, तो आपको एक क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा, और कोड को जावा, C++ या पाइथन में एग्जीक्यूट करके देखना। तो आई होप आपको दोनों वीडियोस अच्छे लगे होंगे हीप सॉर्ट के। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन दी वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ से आप किसी भी वीडियो के किसी भी टॉपिक के नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।